कहानी की शुरुआत में एक आदमी टेबल पर लुढ़कते हुए बीन्स को बस ध्यान से देखता है और उसे तुरंत एक भयानक राज का पता चल जाता है। इसका मतलब था कि जिस समुद्री वॉच टावर पर वे लोग तैनात थे वह लगातार तूफानों की मार झेलने की वजह से झुक चुकी थी। अगर वे जल्द से जल्द वहां से नहीं निकले तो यह टावर कभी भी ढह सकती थी और तब वे सब मारे जाएंगे। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि 4 लोगों की यह टीम इस टावर पर पूरे 2 साल से ज्यादा समय से रुकी हुई थी और उनका खाना पानी अब लगभग खत्म हो चुका था। उन्हें अजीब लग रहा था कि नियम के मुताबिक हर 2 साल में सीनियर अथॉरिटीज को नई टीम भेजनी थी जो उनकी जगह ले सके, मगर तय समय निकल चुका था पर नई टीम अभी तक नहीं आई थी। जब सब लोग इस डर के माहौल में डूबे थे तभी वॉच ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने खौफ में देखा कि दूर समंदर में एक संदिग्ध जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। अजीब बात यह थी कि वह जहाज रडार पर नजर नहीं आ रहा था। गार्ड को लगा कि शायद यह वही रोटेशन शिप है जो उन्हें रिलीव करने आया है, लेकिन कप्तान को यह सब संदिग्ध लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह दोस्त है या दुश्मन, इसलिए कप्तान ने अलार्म बजाया और तीनों साथियों को जल्दी से लड़ाई की तैयारी करने का हुक्म दिया और तोप को उस अज्ञात जहाज की तरफ निशाना लगाने को कहा। जैसे जैसे जहाज पास आया सबका तनाव बढ़ता गया। ऊपर मौजूद कम्युनिकेशन ऑफिसर लीसा ने ब्रॉडकास्ट के जरिए उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, मगर बहुत देर तक बुलाने के बाद भी जहाज से कोई जवाब नहीं आया। जब सब कप्तान के तोप चलाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे तभी कप्तान ने अचानक अपना मन बदल लिया। उन्होंने पिस्तौल निकाली और गार्ड को देकर आदेश दिया कि वह स्पीड बोट से जाकर हालात का जायजा ले। गार्ड यह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन एक सुलझे हुए सिपाही होने के नाते अधिकारी का हुक्म मानते हुए उसने बिना किसी शर्त के उनकी बात मान ली। जैसे जैसे वह जहाज के करीब पहुंचा उसे और ज्यादा अजीब महसूस होने लगा। सुरक्षा को देखते हुए उसने पहले चेतावनी देने का फैसला किया, इसीलिए उसने जोर से आवाज दी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। साथ ही जहाज का पूरा ढांचा जंग खा चुका था और वह किसी हॉन्टेड शिप जैसा लग रहा था। इस राह को समझने के लिए गार्ड को डर पर काबू पाना पड़ा और जहाज के डेक पर चढ़कर अंदर गया। किसी भी गैर जरूरी परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी कमर पर लगा वॉक टॉकी बंद कर दिया, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी यह छोटी सी हरकत उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकती थी। जब वह कॉकपिट में पहुंचा तो देखा कि वह पूरी तरह तबाह हो चुका था और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुके थे। इन सब से यही लग रहा था कि यह जहाज बहुत लंबे समय से छोड़ दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर बाकी लोग कहाँ गए। न तो वे जिंदा थे और न ही उनकी लाश मिली। जैसे जैसे गार्ड जहाज के अंदर गया उसे अचानक 4 प्रोटेक्टिव सूट मिले। यह देखकर वह समझ गया कि यह वही रोटेशन शिप था जो उनकी जगह लेने आया था। मगर सवाल यह था कि नई टीम के 4 सदस्य कहाँ गायब हो गए। अच्छी बात यह थी कि जहाज का सामान अभी भी वहाँ था। भूख से बेहाल गार्ड ने खाना उठाकर पेट भरना शुरू कर दिया, मगर उसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ कप्तान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गार्ड से लगातार संपर्क न हो पाने की वजह से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह किसी खतरे में पड़ चुका है और उन्होंने तुरंत न्यूक्लियर वेपन चलाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने गले से चाबी उतारी और लीसा से दूसरी चाबी मांगी। दरअसल परमाणु हथियार शुरू करने के लिए 2 चाबियां चाहिए होती थीं और दोनों के पास एक एक चाबी रहती थी। हालांकि लीसा कप्तान के इस फैसले से सहमत नहीं थी, पर चूंकि वह उनका सीनियर था इसलिए उसे आदेश मानना पड़ा। जैसे ही दोनों चाबियां कंट्रोलर में डाली गईं, चौकी के नीचे रखा परमाणु हथियार धीरे धीरे एक्टिवेट हो गया। कप्तान का मकसद उस खतरनाक रोटेशन शिप को पूरी तरह तबाह करने के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करना था। मगर ठीक उसी पल जब कप्तान फायर करने वाले थे, दूसरी तरफ पेट भरा हुए गार्ड ने वॉक टॉकी ऑन किया। ऑन करते ही वह लगभग डर गया। शुक्र है कप्तान को उसका जवाब सही समय पर मिल गया, नहीं तो जहाज उड़ा दिया जाता। इसके बाद कप्तान ने गार्ड को आदेश दिया कि वह उस रोटेशन शिप को खींचकर टावर तक ले आए। जब उसे पता चला कि कप्तान लगभग उसे मार चुके थे तो उसने गुस्से में कप्तान को कुछ बुरा भला कहा, मगर इस समय कप्तान के पास उसकी बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। वह तुरंत यह जानना चाहते थे कि रोटेशन टीम के 4 सदस्यों को क्या हुआ। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने इंजीनियर हेनरी को रोटेशन शिप के इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने को कहा। इसके बाद जब कप्तान ने शिप का नेविगेशन लॉग निकाला और जहाज के रूट को पेंसिल से बनाया, आखिर में उन्होंने जो रूट देखा वह बहुत ही अविश्वसनीय था। वहीं दूसरी तरफ के 2 लोग खाली नहीं बैठे थे। उनका मानना था कि वहां से निकलने का यह सबसे अच्छा मौका था। अगर उन्होंने यह रोटेशन शिप गंवा दिया तो उन्हें अगले 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सोचकर उन दोनों ने साथ में काम करने का फैसला किया। रात को हेनरी चोरी छिपे रोटेशन शिप के अंदर गया। उसे अपने बरसों के अनुभव पर पूरा भरोसा था कि वह इंजन ठीक कर देगा और गार्ड ने चुपके से हेडक्वार्टर को मैसेज भेजा जिसमें कहा गया कि रोटेशन शिप पहुंच चुका है और उन्होंने नई टीम के साथ काम संभाल लिया है। उसने बताया कि वे चारों 3 दिन बाद वापस लौट रहे हैं। अब बस रोटेशन शिप का इंजन ठीक करने की जरूरत थी
फिर वे इस सुनसान जगह से निकल सकते थे। दोनों पूरी ताकत के साथ काम करने लगे। खुशकिस्मती से हेनरी का हुनर जबरदस्त था और उसने जल्द ही रोटेशन शिप को ठीक कर दिया। दोनों को लगा कि आखिरकार वे वहां से जा पाएंगे, मगर जैसे ही वे जहाज के केबिन से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कप्तान पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा है। कप्तान ने उन दोनों को एक अजीब सा आदेश दिया। कहा कि जब तक नई टीम नहीं आ जाती तब तक टॉवर पर किसी का होना जरूरी है और किसी को भी अपनी ड्यूटी छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को उस रोटेशन शिप को उड़ा देने का आदेश दिया, मगर इस बार हेनरी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि कप्तान का यह कदम खुदकुशी जैसा है, क्योंकि शायद यह उनके पास यहाँ से निकलने का आखिरी मौका है। उसकी यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कप्तान ने एक गोली मारकर उसके कान को घायल कर दिया। जब गार्ड ने देखा कि कप्तान मजाक नहीं कर रहे हैं, तो उसे मजबूरी में उस रोटेशन शिप पर गोला दागना पड़ा और वह चूर चूर हो गया। कप्तान के इस कदम से सबको गुस्सा आ गया। पीछे खड़ी लीसा ने झट से कप्तान पर हमला कर दिया और फिर तीनों ने मिलकर बेहोश कप्तान को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लीसा ने मौके का फायदा उठाकर कप्तान के गले से न्यूक्लियर बॉम्ब की चाबियां भी निकाल ली। अगले दिन सुबह जब गार्ड खाना लेकर आया तो वह उत्सुक था कि कप्तान ने उस रोटेशन शिप को क्यों आया। इसके बाद कप्तान ने उसे एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने बताया कि वह रोटेशन शिप 3 महीने पहले ही रडार पर आ चुका था, मगर जब वह टॉवर के पास उनसे मिलने आया तो अचानक उसने अपना रास्ता बदल लिया और गलत जगह पर आकर रुक गया। साफ था कि किसी ने रोटेशन शिप को गलत जगह बताई थी, इसलिए कप्तान को शक था कि या तो लीसा या हेनरी में से कोई एक जासूस है। यही वजह थी कि उन्होंने तुरंत रोटेशन शिप को उड़ाने का फैसला किया ताकि जासूस टॉवर से भाग न सके। फिलहाल वह कप्तान की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसी दौरान हेनरी अचानक गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथों से लीसा का गला दबाया और उसके गले से दोनों बॉम्ब की चाबियां छीन ली। बिना कुछ सोचे उसने चाबियां कंट्रोलर में डाली और टॉवर को पूरी तरह तबाह करने के लिए वेपन शुरू करने की तैयारी कर ली। यह साफ था कि हेनरी ने अब जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। आखिरी मिनट में गार्ड समय पर वहां पहुंचा और हेनरी को शांत रहने के लिए समझाया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल हेनरी सच में रुक गया। दरअसल आखिरी और सबसे जरूरी न्यूक्लियर कोड उसे याद ही नहीं आया। इस तरह एक बड़ा संकट टल गया। मगर ठीक उसी समय गार्ड ने अचानक देखा कि कैद किया गया कप्तान खिड़की से कूद चुका था। यहाँ बीच समंदर में कप्तान जा भी कहां सकता था। अगले दिन जब वह मछली पकड़ने वाला जाल खींच रहा था तो उसने घबराते हुए देखा कि उसमें एक इंसान का हाथ फंसा हुआ है। जब उसने उसे खींचकर बाहर निकाला तो वह पिछले दिन गायब हुआ कप्तान था और उसके माथे पर एक गोली का निशान था। यह देखकर गार्ड को तुरंत याद आया कि कप्तान ने उसे एक दिन पहले बताया था कि उनके ग्रुप में दुश्मन का कोई जासूस है। लगता है कप्तान की बात सच थी। बाकी दोनों में से कोई एक जरूर जासूस था, मगर क्योंकि लीसा उसकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसको उस पर भरोसा था और उसने यह पूरी बात लीसा को बताई। लीसा को लगा कि हेनरी ही पक्का गद्दार है। जब कप्तान को शायद सच्चाई का पता चल गया था इसलिए उसे मार दिया गया। यह साबित करने के लिए गार्ड ने बोला कि वे रोटेशन शिप की तबाह हुई जगह पर जाएं ताकि कोई सबूत मिल सके। मगर ठीक उसी समय हेनरी खुद आगे आया और उसने लीसा के साथ जाने के लिए बोला। इस हरकत ने गार्ड का शक और बढ़ा दिया। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने तुरंत हेनरी की सर्विस फाइल चेक की। जो देखा उसने उसे चौंका दिया। पता चला कि हेनरी को थोड़े थोड़े समय में मानसिक बीमारी होती थी, लेकिन उसके शानदार रिपेयरिंग के हुनर की वजह से उसे स्पेशल तौर पर टीम में शामिल किया गया था। लगता था कि जासूस हेनरी ही है, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड लीसा उसके साथ थी। खतरा महसूस करके वह जल्दी से बाहर आया और दूरबीन से उन दोनों को देखने लगा। उसका डर सच निकला। इस समय दूर नाव पर सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आ रहा था। जब गार्ड को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वह जल्दी से हथियार ढूंढने लगा, मगर उसे हैरानी हुई कि वापस आने वाली उसकी गर्लफ्रेंड लीसा थी। हालांकि लीसा ने बार बार यह समझाया कि हेनरी गलती से पानी में गिरकर मर गया, मगर गार्ड के मन में अब सच्चाई आ चुकी थी। इसलिए रात को जब लीसा सो रही थी तो उसने चुपके से रोटेशन शिप के आने के वक्त की ड्यूटी लॉग देखी और पता चला कि उस रात ड्यूटी पर लीसा ही थी। उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। अगले दिन जब लीसा उठी तो उसने देखा कि गार्ड गायब है। शक होने पर उसने तुरंत वॉकी टॉकी से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र उसके गले पर टंगी 2 परमाणु चाबियों पर पड़ी जो गायब थी। यह देखकर उसे तुरंत लगा कि कुछ गलत हुआ है और वह जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागी, मगर जब वह वहां पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड दोनों चाबियां कंट्रोलर में डाल चुका था और टॉवर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन गियर उसके हाथ में है। जब लीसा ने देखा कि उसकी योजना फेल हो चुकी है तो उसे सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला। असल में वह दुश्मन देश की भेजी हुई जासूस थी। जिस दिन रोटेशन शिप आया उसने चुपके से टॉवर का लोकेशन ट्रैकर हटा दिया और रोटेशन शिप को गलत जगह पर भेज दिया। फिर वह दोस्तों के भेष में चुपके से
जहाज के पास गई और नई टीम के चारों लोगों को संभलने का मौका दिए बिना गोली मारकर उन्हें मार दिया। उसका मकसद वहां रुककर कप्तान की परमाणु चाबियां हासिल करना था, ताकि वह अपने संगठन को इस टावर के न्यूक्लियर वेपन पर कब्जा करने में मदद कर सके। उसे लगा था कि उसने सब कुछ परफेक्शन से किया है, मगर आखिरकार गार्ड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन 2 साल तक साथ रहने के बाद वह उससे सच में प्यार करने लगी थी, पर साथ ही वह अपना मिशन भी नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि लीसा बहुत मासूमियत से पेश आ रही थी, मगर गार्ड को अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बिना कुछ कहे उसने न्यूक्लियर वेपन का बटन दबा दिया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन दोनों को डरकर पता चला कि यह तथाकथित बॉम्ब असल में नकली था। यह सिर्फ दुश्मन ताकतों को डराने के लिए सीनियर अथॉरिटीज द्वारा फैलाया गया एक बड़ा झूठ था। इस तरह एक परमाणु संकट तो टल गया, लेकिन अब वे दोनों टावर पर फंस चुके थे, क्योंकि उनका इकलौता रोटेशन शिप भी वाया जा चुका था। मजबूरी में दोनों ने दोबारा साथ रहने का फैसला किया और टावर पर प्यार भरी 2 लोगों की दुनिया बना ली। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।